हाय फ्रेंड्स। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि जब मेरे साथ ये चीज़ हुआ था तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये एक्टोपिक जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, या वरना हमारे ख़ानदान में, या वरना मेरे इन लॉज के साइड या मेरे पेरेंट्स के साइड किसी को भी, पूरे खानदान में भी किसी को पता ही नहीं था ये चीज़ क्या है करके। और हम सर्जरी के नेक्स्ट दिन जब होश आया तब मैं गूगल कर रही थी, या वरना मैं किसी का एक्सपीरियंस कैसा होता है, या वरना किसी ने इसके थ्रू, ये जर्नी के थ्रू कैसे गया है, आफ्टर क्या होता है, ये सब देखना चाह रही थी। बट कोई भी इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं मिल रहा था, पर्सनली नहीं मिल रहा था। जैसे डॉक्टर्स वगैरह जो है सब लोग वीडियोस डाल रहे थे, बट जो पर्सनल वीडियोस हो, पर्सनल एक्सपीरियंस जो होता है, जैसे मेरा कुछ अलग जर्नी होगा, आपका कुछ अलग जर्नी होगा, ऐसा पर्सनली कोई भी कुछ भी कहीं भी मुझे दिख नहीं रहा था। और मुझे पता भी नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था। लाइक फुल्ली क्वेश्चन मार्क। ये टर्म होता क्या है, पर्सनली कैसा होता है, डॉक्टर्स तो बताते हैं हर चीज़, ऑनलाइन में आजकल सब कुछ मिल जाता है, डॉक्टर्स हर चीज़ के बारे में वीडियोस डालते हैं ऑनलाइन। बट एक पेशेंट, एक पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा होता है उसके बारे में जिस मुझे जर्नी शेयर करना था। कोई भी लड़की या कोई भी औरत चाहेगी नहीं उसके लाइफ में ऐसा हो, और मैं भी नहीं चाहती हूँ किसी के भी लाइफ में ऐसा कुछ हो और कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी करे। बस ये एक अवेयरनेस के लिए मुझे 1-1.5 साल से बनाना था, तो आज मैं बैठी हूँ, बना रही हूँ आपके लिए और मेरे लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो फिर जब मुझे लास्ट पीरियड जब आया था वो मार्च 12 था 2024 में। तो मुझे अप्रैल 12 को आना चाहिए, या मुझे मैक्सिमम 2 दिन पहले ही आ जाता है, बट मैं अप्रैल 12 तक वेट की तो नहीं आया। मेरे जो गायनिक है, तो मैं गई थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाने के बाद टेस्ट हुआ। उन्होंने एक डिवाइस लेके मेरे एब्डोमेन पे चेक किया, वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे एग होता है वो एकदम माइनर एक डॉट जैसे दिखता है आपके स्कैन में, तो वो नहीं दिख रहा था। एंड प्लस फिर उन्होंने इंसर्ट करके भी डिवाइस को देखा ताकि क्लियरली कुछ दिखे करके, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज है, तो मे बी अभी तक कुछ डेवलप नहीं हुआ रहेगा। पॉजिटिव तो आया है तो 2 वीक्स वेट करो, तो एग डेवलप होके कहीं ना कहीं हमें दिखेगा करके। तो हम क्या किए, 2 वीक्स के लिए होल्ड पे रख दिए इसको। और नॉर्मली जैसे हर चीज़ ध्यान रखा जाता है, मैं फॉलिक एसिड ले रही थी, एंड प्लस कैल्शियम ले रही थी, आयरन ले रही थी। मुझे जाना था 2 वीक्स के बाद, एज इन 28 को या 29 को मेरा जाने का प्लान था डॉक्टर के पास। तो 24th नाइट क्या हुआ, अप्रैल 12 से लेके अप्रैल 24 तक, इस 12 दिन के गैप में मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। एज इन लाइक नो क्रैम्प्स, नथिंग नथिंग नथिंग। बस यहाँ पे जैसे एक्सपैंड होता है, या वरना कुछ मतलब एक्सपैंड होता है जब स्किन, कैसे टाइट फील होता है, वैसे एब्डोमेन में वैसा फील हो रहा था। लेकिन कुछ एज इन दर्द या ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। तो 24 नाइट को क्या हुआ था, हम गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड गए थे मेरे पेरेंट्स के घर डिनर करने के लिए। तो जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी, कुछ भी नहीं, ऐसा था कि नॉर्मल, जैसे नॉर्मल, एकदम नॉर्मल था। मैं आई और मैंने उस दिन कुछ हैवी खा लिया था। तो फिर मेरे हस्बैंड और मैंने सोचा कि छाछ पीते हैं रात को, और फिर सोते करके। फिर रात को कुछ 12 बज रहा था, 11:30 12 के बीच में हमने छाछ बना के पिया और मैं सोई। फिर कुछ 10-15 मिनट के बाद मुझे जो पेन हुआ, जैसे क्रैम्प्स होता है नॉर्मली, पीरियड क्रैम्प्स इनटू 100, ऐसा लग रहा था कि अभी मैं मर ही जाने वाली हूँ। मुझे ऐसा फील होता कुछ अंदर से, वेजाइना से कुछ निकलने वाला है, ऐसा फील हो रहा था। और अंदर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा पेन, और लेबर के टाइम पे जैसा पेन होता है
वैसा पेन हो रहा था मुझे लिटरली। और वो एब्डोमेन में मुझे पेन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, एब्डोमेन में बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था। वो पेन था एब्डोमेन के ऊपर, जैसे यहाँ पे, जैसे आपका कभी लूज मोशन होता है तो लूज मोशन होने के टाइम जो गैस फॉर्म होके जो पेन होता है, वैसे टाइप का भी पेन था एक। तो मुझे लगा शायद मैंने नॉनवेज खा लिया, कुछ ज़्यादा खा लिया मे बी, और ऊपर से छाछ पी लिया, उसकी वजह से पेट कुछ रिएक्ट कर रहा होगा मे बी, इसी वजह से वो हो रहा था। मैं बार बार टॉयलेट जा रही थी, बार बार वॉशरूम, शायद मुझे बाथरूम आए या वरना मैं टॉयलेट करूँ, ये सब कर रही थी, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मुझे लगा गैस की वजह से ये हो रहा है 100% मे बी, क्योंकि मुझे जब भी लूज मोशंस ऐसे होते थे पहले, तभी ऐसा फीलिंग था, ऐसे ही हुआ था मेरे साथ, तो शायद वही सेम है ये। तो मैं काम करती हूँ, इनो पीती हूँ करके, इनो पी लिया मैंने तो दर्द ख़त्म हो गया। एज इन वो जो दर्द नहीं, दर्द तो लाइट लाइट था, बट वो जो फीलिंग थी जैसे गैस फॉर्म होना वगैरह, वो फीलिंग थी, वो कम हो गया था। तो मुझे लगा ये 100% गैस ही है। तो मैं आधा घंटा सोई, आधा घंटा सोने के बाद कुछ 3 बज रहा था, फिर से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे मुझे इतना पेन लाइफ में कभी नहीं हुआ। मेरे डिलीवरी के टाइम पे भी मुझे इतना पेन नहीं हुआ जितना उस टाइम पे हुआ था। डॉक्टर को कॉल किया मैंने रात को 3-3:30 बजे कि ऐसा फिर से हो रहा है मेरे साथ करके। तो उन्होंने बोला कि शायद आप ये बोल रही हो ना, पीने से कम हुआ है करके, तो मैं भी गैस ही होगा। तो आप एक काम करो, पैंटॉप जो टैबलेट होता है वो खाओ, और आराम मिलता है कि नहीं मुझे बताओ करके। तो मैंने पैंटॉप खाया, तो फिर पैंटॉप खाने के बाद मुझे पूरी तरीके से आराम मिला। मतलब थोड़ा थोड़ा दर्द था, और बहुत जैसे नॉर्मल क्रैम्प्स होते हैं पीरियड्स के टाइम, वैसा टाइप दर्द था, बेरेबल था। तो मुझे थोड़ा थोड़ा करके 6 बजे नींद आया सुबह के, फिर 9 बजे तक मैं सो रही थी। तो डॉक्टर ने कॉल किया कि अभी कैसा है, जल्दी आओ, हॉस्पिटल आओ, मुझे चेक करना है। आपने जो बोला है कि आप प्रेग्नेंट हो और ऐसे टाइप की चीज़ें हो रही है आपके साथ, तो मुझे देखना है बस कि वो एग मतलब सेफ है, आप प्रेगनेंसी सेफ है आपका। मुझे एक श्योरिटी चाहिए, उसके बाद ये गैस का जो भी है हम वो ठीक कर देंगे करके। तो वो जो रात के 12 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक मेरा पेट इतना फूल गया था जैसे मैं कुछ 7-8 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। पेन तो अनबेरेबल था, लेकिन कैसा था कि मैं दूसरे मेंटालिटी में थी कि ये तो गैस है, ये कुछ हुआ रहेगा, लूज मोशंस हुए रहेंगे या वरना कुछ गैस फॉर्म हो रहा होगा, ऐसा करके मैं ठीक है करके मैं अपने आप को ये समझा के ले रही थी। फिर पता चला, फिर डॉक्टर ने बोला कि आप जाओ टेस्ट कराओ और देखो क्या हो रहा है करके अंदर। तो हम गए डायग्नोस्टिक सेंटर, वहाँ पे टेस्ट कराया। करने के बाद वो डॉक्टर चेक किए जा रहा है, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तक चेक कर रहा था। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा था करके। फिर उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स पूछा, ये कब स्टार्ट हुआ, आपका दर्द कब हुआ, आपको फीलिंग कब से स्टार्ट हुआ, सारे डिटेल्स पूछने लगे। मुझे ज़रा भी डाउट नहीं आया था कि मेरे साथ क्या हो रहा था करके। मतलब मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था ऐसा टर्म भी कुछ होता है करके। जब मेरे साथ हुआ उसके बाद मैंने एक्सप्लोर किया, तो डायरेक्ट डॉक्टर को उन्होंने कॉल किया, मुझे कुछ नहीं बताया। फिर डॉक्टर ने बोला कि जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। एम्बुलेंस, मतलब हम लोग आए थे बाइक से डायग्नोस्टिक सेंटर और लेके गए मुझे एम्बुलेंस में। मुझे लगा कि मे बी मुझे ज़्यादा पेन है, इसी वजह से मुझे एम्बुलेंस में भेज रहे करके। तो मैं एम्बुलेंस में गई, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही थे, और उन्होंने मुझे पूरा सिनेरियो समझाया। डॉक्टर ने मुझे मतलब बिठाया, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा वो बर्स्ट हुआ है, ऐसा ऐसा सिनेरियो है, मतलब इक्टोपिक, हाँ।
तो फिर उन्होंने तब हमें समझाया। अब तभी मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अभी, तब मुझे कुछ नहीं समझ में आया डॉक्टर ने क्या बोला। बस मेरे हस्बैंड को वो बता रही थी, मैं इतना पेन में थी कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, कुछ बातें नहीं समझ में आ रही थी, किसी का कुछ भी दिमाग में नहीं चढ़ रहा था, कानों में नहीं जा रहा था। और डॉक्टर बता रहे थे कि इनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी था, और वो जो एग था सेटल हो गया था, वो पास तो हो गया और फॉलिपियन ट्यूब में सेटल हो गया है बीच में, और वो ग्रो हुआ, और ग्रो होने के कारण उसको वो स्पेस नहीं मिला, उसकी वजह से वो बर्स्ट हो गया, रप्चर हो गया है। और रप्चर होने के कारण फॉलिपियन ट्यूब जो है लेफ़्ट साइड का, वो पूरा रप्चर हो गया है। उसके वजह से जो आपका ब्लड है इतना ज़्यादा बढ़ गया है, लिवर तक चला गया आपका ब्लड। और जैसे ब्लड का काउंट कैसा बढ़ रहा है, जैसे 2 to 8, 8 to 16, 16 to 32, ऐसा जैसे डबल टू डबल आपका ब्लड बढ़ रहा है। सिर्फ लेटना ही आपको, आप बैठ भी नहीं सकते हो, आपका कंडीशन इतना वर्स्ट है करके उन्होंने मेरे पति को समझा। इमरजेंसी वार्ड में फिर इंजेक्शन्स लग रहे थे, सारी चीज़ें, मेरा ड्रेस चेंज हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। और ये सारे मेस में मेरे मम्मी पापा जो है उसी दिन सुबह 6 बजे ट्रिप में गए थे। वो कुछ 300 से 400 किलोमीटर दूर वो लोग पहुंच गए थे वहाँ पे। और 12 बजे कुछ 11:30 12 के बीच मेरे हस्बैंड को ये सारी चीज़ें पता चला, और उन्होंने कॉल किया मेरे पेरेंट्स को। मेरे हस्बैंड ने मेरे पेरेंट्स को कॉल किया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा कह रहे और सर्जरी करना है वगैरह वगैरह। वो लोग ट्रिप में गए, वहाँ पे उनका हालत फिर आप समझ सकते हो, मेरी यहाँ पे हालत समझ सकते हो। मेरे हस्बैंड यहाँ पे अकेले थे, और मेरा भाई था छोटा, वो भी उसको भी इतना कुछ पता नहीं, बस वो भी एक काइंड ऑफ शॉक में था। मेरे हस्बैंड तो थे ही शॉक में, हमें कुछ नॉलेज नहीं था इसके बारे में। बस एक ऐसा कुछ डॉक्टर ने बोला सर्जरी करना है, उन पे हम ट्रस्ट करके कर रहे थे। पर एक्चुअली मैंने मतलब 12 बजे तक सारे टेस्ट वगैरह सारे हो गए थे मेरे, बट मैंने 10 बजे कुछ कर्ड राइस खाया था, उसके वजह से डॉक्टर ने फिर मेरा सर्जरी डिले किया। वो डिले हो गया समथिंग 5 o'clock मेरा सर्जरी स्टार्ट हुआ। फिर सर्जरी स्टार्ट होने के बाद 9 बजे तक मेरा सिर्फ सर्जरी चल रहा था। उस दिन मेरा ब्लड गया 5 तक। आप सोच सकते हो कितना लॉस होता है ब्लड का एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। अगर रप्चर हुआ तो जैसे अर्ली हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो उसका कुछ अलग एक्सपीरियंस रहेगा, बट मेरा एकदम एंड स्टेज था। मुझे बस एक ही डॉक्टर का सुनाई दिया कि इतने दर्द में कैसे आप खड़े हो यहाँ पे मेरे सामने, और 1 घंटा 2 घंटा आप लेट आते थे ना, यू वुड बी इन कोमा, ऐसा करके उन्होंने बस ये एक ही चीज़ मुझे याद है, कैसे खड़े हो इतने दर्द में यहाँ पे करके। जैसे मैं जब टेस्ट करवा के गई हूँ, लेफ़्ट फॉलिपियन ट्यूब जो है वो परमानेंटली रिमूव हो गया था क्योंकि वो पूरा रप्चर हो गया था। फिर डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि ये इसीलिए हुआ, कुछ वेरियस रीजंस होते हैं ऐसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, बहुत ही ज़्यादा वेरियस रीजंस होते हैं। बट मेरा ऐसा केस था, बाहर से जैसे नॉर्मल हेल्दी फॉलिपियन ट्यूब होता है वैसे ही था, बट अंदर वो ट्रैवल नहीं कर पाया, एग हमारे यूट्रस में ट्रैवल नहीं कर पाया और वहाँ फॉलिपियन ट्यूब में स्टक हो गया था। इसी वजह से वो ये केस हुआ है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है। बहुत ही ज़्यादा रेयर केस होता है जिसे ट्रैवल नहीं कर पाता है, एक या किसी का फॉलिपियन ट्यूब ही ख़राब होता है उस वजह से ट्रैवल नहीं कर पाता, या वरना कोई पार्टिकल्स जो प्रीवियस प्रेगनेंसी के, या वरना आपने कभी कंसीव हुआ आपको पता भी नहीं है और आप पीरियड्स आ गए
और वैसे कुछ पार्टिकल्स आपके फॉलोपियन ट्यूब में रह जाता है, तब भी ऐसा केस, फिर से आप जब प्रेग्नेंट हो जाओगे तब भी ऐसे केस हो सकता है। ऐसे बहुत सारे वेरियस हंड्रेड्स रीजंस होते हैं, बट मेरा यही केस था कि हेल्दी फॉलोपियन ट्यूब था, बट एग जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाया, एक जगह स्टक रह गया। जब मुझे नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया गया था तब मैं मेरे हस्बैंड से सारा इंफॉर्मेशन लेने लगी कि एक्चुअली हुआ क्या था, क्या है इशू, क्या है, ऐसा वैसा सब इंफॉर्मेशन मैंने लिया। फिर मैंने गूगल करना स्टार्ट किया, कहीं पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था। जैसे डॉक्टर्स के वीडियोस होते हैं जैसे इन्फॉर्मेशन देते हुए, वो वीडियोस थे, बट पर्सनल एक्सपीरियंस के वीडियोस कहीं पे भी नहीं थे, या फॉरेन के वीडियोस थे, हमारे इंडियंस के कोई भी वीडियोस नहीं थे। तो डॉक्टर ने हमें बोला 3 महीने तक रेस्ट देना है बॉडी को। यूट्रस नॉर्मली जैसे पीरियड्स आएंगे वैसे आना स्टार्ट होगा आपको। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे 3 महीने तक आप रिकवर हो जाएंगे, आपका यूट्रस हेल्दी हो जाएगा वापस। फिर उसके बाद आप फिर से प्लानिंग कर सकते हो करके। तो सर्जरी हो गया, मैं घर चली गई। घर चले जाने के बाद नॉर्मली ब्लीड होता है, सर्जरी क्लीनिंग का क्लीनिंग हो रहा था मेरा अंदर से, जैसे नॉर्मल पीरियड्स जैसे होता है वैसे हो रहा था। फिर कुछ 3rd डे या 4th डे के बाद जैसे नॉर्मल पीरियड्स होते हैं वैसे मुझे आ गया था। फिर उसके बाद एग्जैक्ट 1 मंथ के बाद फिर से वैसे ही नॉर्मल पीरियड्स आ गए थे। वैसे 3 महीने मैंने कंप्लीट कर लिया था। एक HSG टेस्ट होता है, वो करा के आप मेरे पास आओ। दर्द होता है कि आपको बुखार भी आने के चांसेस होते हैं 2 दिन तक। मुझे हुआ था, बहुत ज़्यादा पेनफुल टेस्ट होता है वो। उसी महीने में मैं कंसीव हो गई थी, और कंसीव फिर मैंने कंटिन्यू ये जो 3 मंथ्स थे एंड फिर आफ्टर 3 मंथ्स भी मैंने कंटिन्यू कैल्शियम आयरन ले रही थी। और फिर जब डॉक्टर ने बोला कि आप प्लानिंग कर सकते हो, तब से मैंने फोलिक एसिड भी स्टार्ट कर दिया था। कंटिन्यू 9 मंथ्स तक लिया। फिर 9 मंथ्स के बाद मुझे क्यूट सी बेबी गर्ल हुई, और वो जर्नी भी कुछ अलग ही था मेरे साथ। वो डिलीवरी भी बहुत ही ज़्यादा अलग था। जैसे मेरे सराउंडिंग में वैसा कुछ हुआ नहीं था, वैसा मेरे साथ हुआ था। और ये वीडियो जस्ट अवेयरनेस के लिए है, और कोई भी किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। बस मैंने जब गूगल किया था या यूट्यूब पे या इंटरनेट में कहीं पे भी सर्च करने की कोशिश की, ऐसे कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा शायद मेरे जैसे लोग कई 100 लोग होंगे जो देख रहे होंगे, तो उनके लिए ये थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, कैसे मैंने ये सारी चीज़ें से बाहर निकल के एक छोटी सी बेबी मेरे हाथ में ले लिया है अब। और बस यही है, लड़की होना, औरत होना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। हमारे बॉडी में 3600 चीज़ें होती है हमारे। बस इतना ही मैं बोलना चाहती हूँ, और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। आप ये वीडियो सारे लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको ये नॉलेज हो। थैंक यू सो मच।